सानिध्य को नमन करता हूँ। आप सबकी गौरवपूर्ण उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। निवेदन सबसे पहले ये करना चाहूँगा कि पीछे कुछ लोग खड़े हैं, 8-10 लोग मुझे खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप लोग कहीं ना कहीं बैठ जाएं। भगवान ने खड़े होने के लिए पैर दिए हैं। देखो, मैं बिल्कुल सच बताता हूँ, मैं इतनी ज़्यादा दिमाग वाली बात करता नहीं, तो आप मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सुनना भाई साहब। और आप मुझे पहले ताली बजा के रहे बात को पूरी समझो। देखो, ऐसा है कि एडवांस में पेमेंट नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपके लिए शुरू होना चाहता हूँ। अब तक हमारे एंकर साहब ने बहुत सारे तरीकों से ताली बजवाई, हाथ उठा के ताली बजाओ, ऐसे ताली बजाओ। अबे ये क्या ताली बजाने वाले हैं? ओरिजिनल होगा तो अपने आप बिकेगा, बेकार में यहाँ प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप कैमरामैन भाई साहब आ जाओ। बिल्कुल सही समय पे आए हो आप। अब बिल्कुल अच्छी से मेरी फोटो लेना। मैं बता रहा हूँ आपको, सबको पता चलना चाहिए वैसे भी इस मंच का सबसे स्मार्ट आदमी कौन है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ भाई साहब, आज तक झूठ बोला ही नहीं। आपके बीच जितनी बातें करूँगा बिल्कुल सच बातें करूँगा। भगवान का सम्माना हूँ, आज तक झूठ नहीं बोला। सच बताता हूँ आपको, मैं बताना पड़ता है कि क्या है कि आजकल के कैमरामैन भाई साहब बहुत होशियार हो गए। मैं आपको बताऊँ, एक मैं शादी समारोह में गया, वहाँ जो मैंने कैमरामैन की स्थिति देखी भाई साहब, वो दुल्हन की कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से तस्वीर ले रहा दुल्हन की, और दूल्हे की बस एक बार सामने सीधी रख के खींच लेता। मैं कहा अगला ये कर क्या रहा है? मैं परेशान हो गया भाई साहब। मैं पहुँच गया, मैंने कहा भैया आप क्या कर रहे हो? ये आप दुल्हन की हर तरफ से तस्वीर ले रहे हो, दूल्हे की एक बार सामने रख के खींच। बोले जी ऐसा है, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। मैं बताऊँ, बहुत लोग स्कूल अभी अभी पास आउट हुए होंगे। कितने लोग हैं? तो आप लोग अपने स्कूल को मिस करते हो, टीचर्स को भी मिस करते हो, पीटी टीचर को। मैं बताऊं आपको, मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूं अपने गणित के शिक्षक को। मैं बिल्कुल सच बताऊं भाई साहब, बताऊं उनका मुझसे कुछ ज़्यादा ही लगाव था। मैं बहुत एक रोचक हिसाब के भी शेयर करने जा रहा हूं। मैं बचपन में, मेरा नाम हुआ करता था सूर्य प्रकाश। तो मैं बचपन में, मेरे जो गुरुजी थे गणित के, एक दिन वो बच्चों को पहाड़ा सिखा रहे थे। पहाड़ा समझते हो ना आप? वो पहाड़ा सिखा रहे थे और सहयोग से उसी दिन मैं विद्यालय से अनुपस्थित था। अगले दिन भाई साहब मैं जैसे ही विद्यालय पहुंचा, गुरुजी आए। आने के साथ उनका पहला सवाल, सूर्य प्रकाश जी आए हैं? हमने कहा आए हैं सर जी। कहते हैं 2 का पहाड़ा सुनाइए। हमने कहा नहीं आते सर जी। कहते हैं चलिए नीम के पेड़ के नीचे। भाई साहब मैं बताऊं, नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर नीम के डंडे से जो मेरी खातिरदारी की गई, उस दिन मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, पर मैंने कहा नहीं, मैं मेहनत करूंगा। भाई साहब रात भर सोया नहीं मैं उस दिन। अगले दिन 2 का पहाड़ा पूरा याद कर लिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विद्यालय पहुंच गया। गुरुजी आए, आने के साथ भाई साहब उनका फिर से वही सवाल, सूर्य प्रकाश जी आए हैं? आए हैं सर जी। कहते हैं 3 का पहाड़ा सुना। हमने कहा नहीं आगे से। कहते हैं चलिए नीम के पेड़ के नीचे। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ भाई साहब, उस दिन तो और भी बेहतरीन तरीके से मेरी खातिरदारी की गई। उस दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गया बिल्कुल। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। अगले दिन भाई साहब मैं बिना कुछ याद किए विद्यालय पहुंच गया। गुरुजी आए, आने के साथ भाई साहब फिर से उनका वही सवाल, सूर्य प्रकाश जी आए हैं? हमने कहा आए सर जी, चलिए नीम के पेड़ के नीचे। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। भगवान का सम्माना हूँ, आज तक झूठ नहीं बोला। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। कितने बार कसम खा रहा है? ऐसा है, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। और वैसे भी जब हमारे बीच पंकज सर मौजूद हो तो फिर मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है?
ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके सामने मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, आप गलत समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, लेकिन इस मंच पर मुझसे भी बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन मौजूद हैं। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। हमारे साथ मैं चाहता हूँ आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें निशांत भैया और हमारे कुणाल भैया का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग एक बार ताली बजाइए। आप सब लोग जानते हैं कि वो कितने अच्छे सीनियर हैं और वो कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन आप जो नहीं जानते हैं उनके बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ भाई साहब। एक बार निशांत भैया मुझे भी इन्होंने कहा कि यार अंशुद एक ऐसा है कि कॉमेडी शो करने से काम नहीं चल रहा, चल कहीं हम लोग जॉब करते हैं। तो हम दोनों भाई साहब एक कंपनी में पहुंच गए इंटरव्यू देने। वहाँ पे पहला नंबर मेरा लगा, मेरे बाद निशांत भैया का नंबर लगा। मैं अंदर गया, मेरे से पहला सवाल पूछा गया, भाई साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मैंने कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया। मैंने बोला जी विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। बोले बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल पूछा गया, बताओ भारत देश आज़ाद कब हुआ था? मैंने फिर कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया। मैंने बोला जी इसकी शुरुआत तो 1857 में ही हो गई थी, लेकिन 90 वर्षों के संघर्ष के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हो पाया। बोले बहुत अच्छी बात है। तीसरा सवाल पूछा गया, बताओ चांद पे पानी है क्या? मैंने कहा जी साइंस तो मान चुकी है, रिसर्च चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म होते मैं आपको बता दूंगा। हो गया भाई साहब। मैं बाहर आया, बाहर हमारे निशांत भैया बोले यार जल्दी बता क्या क्या सवाल पूछा। मैंने कहा समय नहीं है, आप जवाब सुन लो। पहले का जवाब ये दे देना, दूसरे का जवाब ये दे देना, आप पास हो जाओ। भाई साहब इन्होंने कांड कर दिया अंदर जाके। सच बता रहा हूँ, ये अंदर गए भाई साहब, इनसे पहला सवाल पूछा गया, भाई साहब आपका क्या नाम है? कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया भाई साहब। बोले जी विश्वविख्यात नरेंद्र मोदी। बोले यार परिचय में तो निशान लिखा है, हो सकता है घर का नाम बता रहा हूँ। नहीं बात नहीं। दूसरा सवाल पूछा, भाई साहब आपका जन्म कब हुआ? कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया भाई साहब। बोले जी इसकी शुरुआत तो 1857 में। और इसमें हमारे पड़ोसियों का भरपूर सहयोग रहा। तुम क्या उनके सीधे जवाब दे दो, पागल तो नहीं हो गए? बोले साइंस तो मान चुकी है, बिल्कुल सच बता रहा हूँ भाई साहब। अच्छा बताया गया है कि मैं पूर्णिया से आता हूँ, आप सब लोग जानते होंगे। और मैं आपको बताऊँ, शुरू में मैं जब ये कॉलेज आता था तो अपने मोटरसाइकिल से आता था, अब नहीं आता हूँ। क्यों नहीं आता हूँ भाई साहब, मैं आपको कारण बता रहा हूँ। बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैं जब कॉलेज आता था तो रास्ते में बहुत सारी चेक पोस्ट पड़ती थी। चेक पोस्ट समझते हो ना आप? बहुत बढ़िया। मतलब जहाँ पुलिस की चेकिंग होती है। मैं आता था तो एक दिन मुझे पहले चौराहे पे पकड़ लिया। बोले लगा ले साइड में, 2000 रुपये का चालान कटेगा, तेरे पास हेलमेट नहीं है। मैंने कहा यार 2000 रुपये का चालान कौन कटवाए? मैंने जेब से 100 रुपये निकाले, उसको दे दिए। बोले ठीक है जाओ। मैंने क्या हो गया? मैंने कहा यार पर ये तो बता, आगे फिर कोई पकड़ लेगा, फिर 100 रुपये देने पड़ेंगे, फिर आगे कोई पकड़ लेगा, फिर 100 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बोले काम करना, अगर आगे कोई पकड़े तो उसके कान में बोल देना पेप्सी। मैंने कहा यार ये क्या फॉर्मूला है? भाई साहब मजे की बात देखना, अगले चौराहे पे मुझे फिर पकड़ लिया, मैंने कान में बोला पेप्सी, भाई साहब छोड़ दिया। अगले चौराहे पे फिर पकड़ लिया, मैंने कान में बोला पेप्सी, भाई साहब फिर छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये तो मजे आ गए। अगले दिन तो भाई साहब निशांत भैया, अगले दिन मैं गाड़ी के कागज भी घर में रख दिया और ड्राइविंग लाइसेंस भी मैंने दे दी पिताजी को। मैंने कहा जरूरत नहीं है मुझे इसकी, काम चल जाएगा। उसी दिन भाई साहब अपने पास। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ भाई साहब, मेरी किस्मत देखना। अगले दिन मैं निकला, मुझे पहले ही चौराहे पे पकड़ लिया। बोले लगा ले साइड में। मैंने कान में बोला पेप्सी। बोले अब तो बिल्कुल लगा ले, आज कल मिलता है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ भाई साहब। भाई साहब आप अपनी ताली नहीं बजा रहे। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। देखो ऐसा आप ताली बजाते हो ना तो हमें क्या है कि ऊर्जा मिलती रहती है। मैं आपको बताऊँ, जल्दी
आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, एक मैं कार्यक्रम में गया हुआ था, वहाँ मैंने एक आदमी को देखा, अगला आदमी बिल्कुल आपकी तरह ठूंठ बनकर बैठा हुआ। बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने 10 मिनट तक कविताएं सुनाई, सब लोग ताली बजा रहे, अगला ताली बजाने को तैयार नहीं, मैं पहुँच गया। मैंने कहा भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे। बोले यार मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा अगले 10 मिनट तक मैंने चुटकुले सुनाए, सब लोग हंस रहे हैं, अगला हंसने को भी तैयार नहीं। मैं पहुंच गया, मैंने कहा भैया आप तो हंस भी नहीं रहे। बोले यार तुम्हें बताया तो है मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने हंसने के लिए भी आदमी रखे हुए। मेरा दिमाग खराब हो गया। भाई साहब 2 महीने बाद मुझे मार्केट में मिल गए, हाथ में मेहंदी लगी हुई, कंगना बंधा हुआ। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत हो गई? बोले परसों मेरी शादी हुई है। मैंने कहा तो आप हनीमून पे नहीं गए क्या? तो मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा न लगे कि हमारे बीच कोई बड़ा आदमी बैठा है ना, तो आप ताली बजाने तो मुझे बहुत कम समय दिया गया था आज, मैं आपके बीच बहुत देर रह सकता हूँ, पर समय की कुछ सीमाएं हैं। तो मैं आज का अपना ये कार्यक्रम खत्म करूंगा, लेकिन एक शेर सुनाकर ये कार्यक्रम को मैं यार देखो, वंस मोर मत करो, वंस मोर के चक्कर में पहले ही 35 करोड़ से 140 करोड़ हो गए अपन। बिल्कुल सच बता रहा हूँ। तो मैं एक शेर सुनाकर आपका आज का ये कार्यक्रम खत्म करूंगा। हमारी जो एंकर मैम है, मैं आपका क्या नाम है मैम? नाम पूछा है भाई साहब। तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, इसके साथ मैं आज का ये कार्यक्रम खत्म करूँगा। मैं आपको डेडिकेट करता हूँ, और शेर मेरे पसंदीदा शायर तहजीब हाफिज साहब का शेर है, और शेर कुछ इस प्रकार से है कि तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब जानना भी जरूरी है, मगर उसके घर का पता जानते हो? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपका धन्यवाद।